नमस्कार मित्रों, देखिए आज हो गई है 6 मार्च। कल 5 मार्च को जो है क्लास नहीं मिल पाई थी किसी कारणवश, ठीक है ना? तो उसके भी क्वेश्चन जो है वो आज की क्लास में हम डिस्कस कर लेंगे। तो पूरी क्लास लास्ट तक जरूर देखना। क्लास अच्छी लगे तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना, ठीक है? चलिए तो बिना समय गंवाए जल्दी से शुरू कर लेते हैं आज की क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। भारतीय पशु कल्याण बोर्ड द्वारा प्राणी मित्र पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है? काफी अच्छा क्वेश्चन, याद रखना। प्राणी मित्र पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया? किसके द्वारा प्रदान किया जाता? तो याद रखना, भारतीय पशु कल्याण बोर्ड के द्वारा ये दिया जाता है। और अभी हाल ही में किसे प्रदान किया गया? तो इसका हमारा करेक्ट आंसर रहेगा हरि नारायण सोनी को। किसे? हरि नारायण सोनी, यानी कि यहाँ पे ए ऑप्शन जो है वो इसका बिल्कुल करेक्ट रहेगा, ठीक है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसके कुछ पॉइंट्स भी है, देख लेते हैं इंपॉर्टेंट क्या क्या है। कि पुरस्कार विजेता कौन है? श्री हरि नारायण सोनी है। स्थान कहाँ? ओशिया, जोधपुर के अंतर्गत राजस्थान से है। भारतीय पशु कल्याण बोर्ड जो पशुपालन और डेयरी विभाग के अंतर्गत एक वैधानिक निकाय ने 27 फरवरी 2025 को विज्ञान भवन नई दिल्ली में प्राणी मित्र एवं जीव दया पुरस्कार समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें इस कार्यक्रम के दौरान उन व्यक्तियों और संगठनों को सम्मानित किया गया जिन्होंने पशु कल्याण, संरक्षण और दयालु व्यवहार को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। राजस्थान सरकार ने राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना का नाम परिवर्तित करके क्या रखा गया? काफी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी याद रखना। योजनाओं से संबंधित आपको पता हो तो हर एग्जाम के अंतर्गत, मतलब राजस्थान के चाहे कोई भी एग्जाम हो, राजस्थान के ऑल एग्जाम के अंतर्गत जो है योजनाओं से संबंधित क्वेश्चन जरूर बनते हैं। और खास तौर से रीट का जो एग्जाम होने वाला है, मैं नहीं, उसमें भी जो है काफी अच्छे क्वेश्चन इससे बनने वाले हैं, ठीक है ना? तो सारे क्वेश्चन के लिए योजना से संबंधित जो क्वेश्चन है वो सारे इंपॉर्टेंट बनते हैं। तो हाल ही में राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना का नाम परिवर्तित करके क्या नाम इसका रखा गया? तो इसका नाम रखा गया मुख्यमंत्री कृषक साथी सहायता योजना, यानी कि यहाँ पे जो है बी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल सही रहेगा, ठीक है? चलिए इसके कुछ पॉइंट्स है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। किसान जीवन कल्याण योजना, पहले जो इसका नाम रखा गया था जब इसको शुरुआत की गई थी 22 दिसंबर 2004 से, और उसके बाद में एक बार इसका नाम परिवर्तित किया गया था, राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना रखा गया था दिसंबर 2009 के अंतर्गत, ठीक है ना? और अभी हाल ही में मुख्यमंत्री कृषक साथी सहायता योजना इसका नाम रखा गया है। ये योजना है क्या? तो देखिएगा, किसानों को कृषि एवं कृषि व्यापारिक कार्यों में संलग्न होने के दौरान अगर कोई दुर्घटना हो जाती है तो उसके लिए 2 लाख तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी इस योजना के माध्यम से, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। वडोदरा गुजरात में आयोजित वर्ल्ड टेबल टेनिस यूथ कंटेडर टूर्नामेंट में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? तो राजस्थान से कौन से खिलाड़ी है जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता है? तो इसका हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ईशान गोयल, यानी कि यहाँ पे डी ऑप्शन जो है वो इसका बिल्कुल सही रहेगा, ठीक है? चलिए देखते हैं इनके बारे में भी थोड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो देखिए। एक बात और बता दूं कि ईशान गोयल के साथ में ये जो आरव आचार्य है, इन्होंने भी जो है गोल्ड नहीं सॉरी दूसरे पदक जो है जीते हैं। तो कौन कौन से जीते वो भी हम इसमें देखने वाले, ठीक है ना? चलिए तो इंपोर्टेंट पॉइंट्स देखते क्या है। वर्ल्ड टेबल टेनिस टूर्नामेंट ईशान ने स्वर्ण पदक जीता और आरव ने जीते दोहरे कांस्य पदक। याद रखना, दोहरे कांस्य पदक। आरव ने कौन सा जीता याद रखना, मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि आपको और भी याद हो जाए। आरव ने कांस्य पदक जीता है और स्वर्ण पदक जो है वो किसने जीता है? ईशान ने जीता है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ईशान ने अंडर 11 वर्ग के फाइनल में श्रीलंका के तावी समरवीरा को 2-3 से जो है इन्होंने हराए हैं और भारत के लिए गोल्ड मेडल इन्होंने जीता है, ठीक है? राजस्थान के ही आरव आचार्य जो है इन्होंने भी पहला कांस्य पदक अंडर 15 वर्ग के एकल वर्ग में भारत के लिए कांस्य पदक हासिल किया है। ये पॉइंट पर याद है, अंडर 15 वर्ग के अंतर्गत आरव ने जो है वो कांस्य पदक जीता है और अंडर 11 के अंतर्गत जो है वो जीता है ईशान ने स्वर्ण पदक, ठीक है? मिश्रित युगल, इसके अलावा बात करें अगर तो वहीं अंडर 15 वर्ग के अंदर मतलब 15 वर्ग के अंतर्गत जो है मिश्रित युगल स्पर्धा में जयपुर की राधिका सोनी और के साथ ही ब्रॉन्ज मेडल जीतने में सफलता हासिल की है। कौन कौन है? ध्यान रखना, राधिका सोनी के साथ में किसने? आरव ने, ठीक है ना? इन दोनों ने मिलकर भी जो है ब्रॉन्ज मेडल जीता है, ठीक है ना? चलिए तो ये थी इसकी पॉइंट्स डिटरमिनेंट, और भी है देखिए हासिल की। टूर्नामेंट का आयोजन जो है वो 26 फरवरी से 1 मार्च तक किया गया है। इसमें देश विदेश के कई युवाओं खिलाड़ियों ने जो है भाग लिया है, ठीक है ना? याद रखना डेट भी कब से कब तक इसका आयोजन किया गया था, 26 फरवरी से लेकर 1 मार्च तक, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में राज्य सरकार ने महात्मा ज्योतिबा फुले मंडी श्रमिक कल्याण योजना के तहत दी जाने वाली राशि को कितने तक बढ़ा दिया है? तो हाल ही में इसकी राशि जो है वो बढ़ा दी गई लगभग कितनी? 75 हजार रुपए तक, यानी कि यहाँ पे सी ऑप्शन जो है वो इसका हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा, ठीक है? चलिए कुछ पॉइंट्स है इसके भी इंपोर्टेंट देख लेते हैं। श्रमिक कल्याण योजना, इसके तहत श्रमिकों को 2 बेटियों की शादी पर सरकार द्वारा जो है वो मदद करेगी। सरकार, ये द्वारा लिखा हुआ है बेटा, सरकार द्वारा मदद करेगी। इस राशि में सरकार ने 25,000 रुपए
की बढ़ोतरी करते हुए श्रमिकों को बड़ी राहत दी है। अब श्रमिकों को अपनी 2 बेटियों की शादी के लिए लगभग 75 हज़ार रुपए की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। किसके लिए? श्रमिक कल्याण योजना के तहत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेजर्ट हंट 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? काफी अच्छा क्वेश्चन, याद रखना। डेजर्ट हंट 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो यह युद्धाभ्यास जो है वो कहाँ पर यह किया गया? जोधपुर के अंतर्गत, मतलब जोधपुर एयरफोर्स स्टेशन पर, यानी कि यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है ना, कब से कब तक इसका आयोजन किया गया याद रखना, तो 24 से लेकर 28 फरवरी तक। ठीक है ना, 24 से लेकर 28 फरवरी तक जो है इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यही डिटेल यहाँ दे रखी है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं सूजस स्पेशल में। तो क्या है सूजस स्पेशल में? इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिएगा, राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड RVUNL तथा केंद्र सरकार और तेलंगाना सरकार के उपक्रम सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड SCCL के बीच में संपादित हुआ एक MOU हुआ है, हस्ताक्षर हुआ है, जो कि प्रदेश में बिजली उत्पादन एवं आपूर्ति की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा, ऐसा कहा गया। मतलब बिजली उत्पादन के लिए, विद्युत उत्पादन के लिए एक समझौता हुआ है, हाल ही में MOU हुआ है राजस्थान सरकार और उसके साथ साथ केंद्र सरकार और उसके साथ साथ जो है तेलंगाना सरकार के मिलकर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, राजस्थान में 1500 मेगावाट का सोलर पार्क भी बनेगा, जो कि 800 मेगावाट बिजली भी इसको मिलेगी। ठीक है ना, श्री शर्मा ने, मतलब जो बजला शर्मा राजस्थान के मुख्य वकील, उन्होंने कहा कि MOU के तहत 1600 मेगावाट क्षमता की थर्मल आधारित परियोजना तेलंगाना में स्थापित होगी। इससे 800 मेगावाट बिजली तेलंगाना एवं राजस्थान दोनों राज्यों को मिलेगी। ठीक है ना, 800 वाट की बिजली जो है वो राजस्थान को मिलेगी और 800 वाट की बिजली तेलंगाना को मिलेगी। राजस्थान में 1500 मेगावाट का सोलर पार्क भी जो है वो स्थापित किया जाएगा, ऐसी भी बात इन्होंने द्वारा की गई। ठीक है, चलिए तो ये थी हमारी क्लास। इसकी PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक जो है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां से इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है ना, और फिर इसकी PDF बिल्कुल फ्री में मिलती है, तो कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल आप लाभ उठाइएगा। ठीक है ना, क्लास अच्छी लगी तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना। ठीक, नमस्कार।